देखिए यहाँ पर निम्नलिखित की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक, हर्षवर्धन और कौन? कनिष्क। इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। 1 2 3 4 और इसका सही आंसर 1 2 3 4। उपर्युक्त में से 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3 किस में? 1 2 3 जी। 1 2। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। 1 2 3। इसका सही आंसर ये हो जाता है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। याद रखना है, गुप्त राजवंश के शासक के शासक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब देखिए यहां पर क्या था? गुप्त राजवंश के शासक गुप्त राजवंश के शासक गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। याद रखना, वैशाली में। महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली मां थी। महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी
मौसी एवं सौतेली माँ थी। सौतेली माँ थी। महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ थी। अब देख, महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ थी। अब देखो, और ये क्या है? श्रावस्ती। तो किसकी राजधानी है? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। यानी देखो, श्रावस्ती, यह कौशल राज्य की राजधानी, कौशल राज्य की राजधानी की राजधानी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, यहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश दिया था। अधिक उपदेश दिया था। अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश दिया था। राजगिरी की थी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर थी और राजगीर को पहले गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। देखिए, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर थी। इससे पहले गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। देख, अब देखें, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश दिया था। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर थी। इसे पहले गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए। जल्द क्वेश्चन को बनाओ। देखिए, चोल काल में बैठी का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। याद रखना है, चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोलों का शासनकाल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोलकालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति मिली है और चोल काल में बैठी का उल्लेख मिलता है। यह सार्वजनिक, और इस बैठी का तात्पर्य है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। याद रखते हैं, चोलों का शासनकाल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोलों का शासनकाल
काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था। चोलकालीन चोलकालीन कांस्य की बनी हुई कांस्य की बनी हुई बनी हुई कांस्य की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पर चोलों का शासन काल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोलों का शासन का स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोलकालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गुप्तकालीन कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख क्या है? मंदसौर अभिलेख, ये सही है। पथिक, ये कौन था? तक्षशिला का शासक, और तक्षशिला का अभिलेख इसी संबंधित, यह सही है। प्रभावती गुप्त, ये गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख किससे है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। उदयगिरी गुहा अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मारिए सी। प्रभावती गुप्त कौन थी? यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। पथिक कौन था? यह तक्षशिला का शासक था। पथिक तक्षशिला का शासक था। कुमारगुप्त प्रथम का कौन सा? तो मंदसौर अभिलेख। पथिक कौन था? ये तक्षशिला का शासक था, और ये तक्षशिला अभिलेख से। प्रभावती गुप्त कौन थी? यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उदयगिरी का गुहा लेख किससे संबंधित है? गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से। उदयगिरी का गुहा लेख कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। आइए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इस्रबाकू शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, यह गलत है। भारत के 5 शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह सही है। तो सही कथन थे, इसका 2 हो जाएगा। 2 याद रखना है। और याद रखना है कि बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। तो जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। अब देखें यहां पर जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। तो वहीं बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से
राजकीय संरक्षण संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। अब देखो, जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था, तो वहीं बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया, गलत है। उसने 1000 मंदिर का निर्माण किया, यह सही है। उसने उड़ीसा, गुलबर्ग तथा उदयगिरी पर अधिकार किया, भी सही है। तो ये गलत है। कौन सा असत्य है? तो मारिए ए, असत्य है। और फिर अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय के दरबार में। आइए यहाँ पर, कृष्णदेव राय के शासन काल में किस भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ? कृष्णदेव राय के शासन काल में तेलुगु भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ था। सबसे अधिक विकास हुआ था। सबसे अधिक विकास, तेलुगु भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ था। अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू-नवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू-नवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। कृष्णदेव राय के हम देखते हैं कि शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। और जो इस प्रकार है, देखिए, शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। एक मंत्री परिषद होता था जिसे अष्ट प्रधान कहा गया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पेशवा। यह राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। नंबर 1, पेशवा, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। नंबर 2, मजूमदार या अमात्य। इसका काम क्या था? इसका काम राज्य में होने वाले आय व्यय की देखरेख करना था। नंबर 3, चिटनीस। इसका संबंध पत्राचार से था। नंबर 4, वाक्यानवीस। इसका संबंध गुप्तचर से था।
नंबर 5 सुमंत या दबीर, इसका संबंध विदेश विभाग से था। विदेश विभाग, विदेश विभाग से। नंबर 6 पंडित राव, इसका संबंध धार्मिक मामले से। धार्मिक मामले। नंबर 7 सेनापति, सेनापति सेना का प्रधान होता था। नंबर 8 न्यायाधीश, नंबर 8 न्यायाधीश, न्यायाधीश न्याय का प्रधान होता था। न्याय का प्रधान होता था। शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जिसे अष्टप्रधान कहा गया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पेशवा, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? पेशवा होता था। नंबर 2 मजूमदार या अमात्य, आय व्यय की देखरेख करने वाला। आय व्यय की देखरेख करने वाला। चिटनीस, इसका संबंध पत्राचार से था। वाक्यानवीस, इसका संबंध गुप्तचर से। सुमंत या दबीर, इसका संबंध विदेश विभाग से। पंडित राव धार्मिक मामला से। सेनापति सेना का प्रधान। न्यायाधीश न्याय का प्रधान होता था। अब आगे देखिए क्या है। 30 इसको आप कीजिए। नीतू अथी है एकरा में चार्जर, चार्जरो रखने से। नीतू गे, अरे बार गई, चार्जर है यहाँ पर। नीतू दे चला, तू ही छही जो हमरा ध्यान दे रही छही, और बाकी बहुत ऐसा मास्टर छै जगह केवाड़ी नहीं खुले छी। बहुत ऐसा छै जगह केवाड़ी नहीं खुल छै। सब मास्टर नहीं खुले, मास्टर नाम नहीं बतेबो, मार रहा थे पसीना, केवाड़िए नहीं खुले छै। हम एलिए मारलिए एक धक्का, एना खुले छै। उ सब की सील तोड़ते। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? ये बनाया था कृष्णराज तृतीय को। और टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध में मारा गया था। टीपू सुल्तान ने मरते हुए कहा था, 100 दिन की भेड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। टीपू सुल्तान अपना राजदूत काबुल, मॉरिशस, तुर्की एवं फ्रांस भेजा था और फ्रांसीसी जैकोबिन दल का सदस्य बना था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था। टीपू सुल्तान अपना राजदूत, टीपू सुल्तान
अपना राजदूत अपना राजदूत काबुल मॉरिशस टीपू सुल्तान अपना राजदूत काबुल मॉरिशस तुर्की एवं फ्रांस भेजा था फ्रांस में भेजा था तथा फ्रांसीसी जैकोबिन दल का सदस्य बना था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था टीपू सुल्तान अपनी राजधानी टीपू सुल्तान अपना राजदूत काबुल मॉरिशस तुर्की एवं फ्रांस में भेजा था तथा फ्रांसीसी जैकोबिन दल का सदस्य बना था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक पौधा लगाया था। समाचार पत्र रफ्त गुप्तार सच बचाने वाला का संबंध निम्नलिखित किससे है? फारसी से। और इसका प्रकाशन किसने किया था रफ्त गुप्तकार का? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई प्रकाशन दादा भाई नेहरू जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है? सहचर ने कहा था। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। यह कब पास किया था? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करते थे, इसने किस आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। देखो, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी?
और इसके 1886 ईस्वी लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, डब्ल्यू हंटर थे। थॉमस रेले भारतीय विश्व 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अब देखो, मैकाले की सिफारिश पर 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जय प्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागे थे? दीपावली। भागकर कहाँ चले गए थे? भागकर नेपाल चले गए थे। और नेपाल में क्या चीज का गठन किया था? आजाद दस्ता का गठन किया था। दस्ता। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना।
निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? सत्यवादी, अहिंसा, निडरता। एक दो तीन, तो क्या होगा? एक दो तीन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने किया था? महात्मा गांधी। समझ गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तेज बहादुर सप्रू स्वतंत्रता सेनानी। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण स्रोतों की छंद सुनाता था। जहां जिस किसान नेता के जिक्र है वह कौन है? ये बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा की स्थापना कब किया गया? बाबा रामचंद्र ने 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन किया था। सभा का गठन किया था। किसके लिए? जमींदारों के जमींदारों के शोषण से किसानों की रक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1777। अब यहां पर है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो वारेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स इस एक्ट के विरोध में इस एक्ट के विरोध में त्याग पत्र देकर चला गया। 1833 के एक्ट के तहत सरकारी सेवा में किसी प्रकार के किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसे गुलामी का चार्टर बताया था? कौन इनमें से कोई नहीं। कौन बताया था? जवाहरलाल नेहरू बताया था। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का कमान कब संभाला था? सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943। आजाद हिंद फौज का कमान काम 4 जुलाई
1943 को संभाला था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे? इंग्लैंड कब गए थे? 1888 ईस्वी। इंग्लैंड से भारत कब आए थे? 1891 ईस्वी। मौलाना हसरत मोहनी कौन स्वतंत्रता सेनानी? स्वतंत्रता सेनानी। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन लॉर्ड चैम्सफोर्ड था? गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुई। गांधी इरविन समझौता क्या है? इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को 1931 ईस्वी को गांधी एवं इरविन के बीच जो समझौता हुई उसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन समय में 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया था। अब देखें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुई उसे गांधी इरविन समझौता, इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। कर्जन समय 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया था? डॉक्टर राजेंद्र जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? जेपी आंदोलन कब हुआ था? जेपी आंदोलन 1974। कहाँ? पटना। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम जानते हैं। बिहार विभूति बिहार विभूति के नाम जानते हैं। क्या कहा गया? बिहार विभूति। जयप्रकाश नारायण जेपी 1974, जेपी आंदोलन 1974 पटना में, इन्हें बिहार विभूति कहा गया। निम्नलिखित में से किसने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी। किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नेहरू जी। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा गया? भारत का हीरा। भारत का हीरा। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया? असंतोष का जनक। जनक। लास्ट सफर किसने चित्रित किया?
लियोनार्डो दा विंसी। कहाँ का था? इटली का चित्रकार था, इटली का चित्रकार। माइकल एंजेलो, इटली का चित्रकार, इटली का चित्रकार। पिकासो, स्पेन का चित्रकार, स्पेन का चित्रकार। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने के ऐलान? 16/1906। कहाँ? बंगाल के नोआखाली, बंगाल के नोआखाली, बंगाल के नोआखाली। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। कहाँ हुई थी? ढाका। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। निम्नलिखित में से किस एक्ट में भारत में सचिव पद का सृजन हुआ? इनमें से कोई नहीं। उस एक्ट का नाम क्या है? 1858 ईस्वी, 1858 ईस्वी का एक्ट। एक्ट 1813 के एक्ट के तहत क्या हुआ था? प्रति वर्ष, प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1853 के एक्ट के तहत नागरिक सेवा में भर्ती हेतु, नागरिक सेवा में भर्ती हेतु, भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया, किया गया। 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय, समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। यही सब क्वेश्चन पूछिएगा। गलती करके मुंह बनाकर चला ना, मारेंगे एक थप्पड़ फट ओवर। टोटल ये रट जाइए, टोटल एक एक क्वेश्चन कॉमा फुल स्टॉप पूछेगा, समझिए कि नहीं? एगो गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर निम्नांकित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद का सृजन? तो 1858 का एक्ट। यहाँ पर देखो 1813 का एक्ट क्या हुआ था? तो प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का, प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय। 1853 एक्ट के तहत नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों के समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी घटना। यह घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी। और ये क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण। बस एक एक लाइन भूलिए फलिए मत।
समझे कि नहीं? एक एक लाइन भूलना नहीं है। देख ली यहाँ पर 1773 बोस्टन टी पार्टी घटना 1773, 1773 और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना। और तत्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं जिस कारण के आते ही जी हाँ संघर्ष की शुरुआत हो जाए। आजाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? नेपाल में किया गया था। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण नारायण। भागलपुर को क्या कहते? सिल्क शहर, सिल्क शहर। हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? केला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? केला के लिए। म्यांमार को आजादी कब मिली थी? 1948। किस युद्ध के बाद सिमोनोस्की की संधि हुई थी? चीन जापान युद्ध। सिमोनोस्की की संधि कब हुई थी? देखो यहाँ पर सिमोनोसेकी की संधि, संधि 1895 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत, संधि के तहत चीन जापान युद्ध की समाप्ति हुई थी। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? आहा, वर्ष 1878 ईस्वी ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? वो देसी प्रेस अधिनियम। इसको हम क्या करते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसको हम कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसे कहते हैं मुंह बंद करने वाला कानून। मुंह बंद करने वाला कानून, कानून कहा गया। और इस कानून के तहत क्या भारतीय समाचार पत्र पर, भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। आहा, प्रतिबंध। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और यह एक्ट किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन के समय पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया और भारतीय समाचार पर प्रतिबंध लगाया गया। यह लॉर्ड किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में। और कब पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। निम्नलिखित सही कालक्रम क्या है? वुड का एजुकेशन डिस्पैच 1854 ईस्वी, मैकाले कैबिनेट ऑन एजुकेशन 1835 ईस्वी, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 ईस्वी, एजुकेशन हंटर 1882 ईस्वी। अब क्या होगा इसका? 23 से 1835 2 1854 1882 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से आप विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर।
और याद रखना, के शंकरन नायर ने, के शंकरन नायर ने के शंकरन नायर ने के शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से, के शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर होकर वायसराय के कार्यकारिणी कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। के शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के उत्तरदायी नहीं था। उपर्युक्त कथन में से किसे है? कौन? लॉर्ड एटली नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन कौन सी योजना प्रस्तुत किया था? 3 जून योजना। इस योजना को क्या कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव सही है। गोरखपुर सही है। जनता की योजना, ये योजना कौन दिया? एम.एन. राय ने दिया था। और सही आंसर सी होगा। निम्नलिखित 1937 संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न में से कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और कहा देवबंद आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। प्रारंभ कैसे? मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही को जाता। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी ने क्या कहा था?
गांधी ने क्या कहा? कायदे आजम, कायदे आजम। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये पहला मुस्लिम थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1866 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। कौन? मोहम्मद कासिम नौनोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। ये बदरुद्दीन से 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये पहला मुस्लिम थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। और मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसे कायदे आजम कहा गया। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूचियों के लिए गए कुल सूत्र से। सूची 1 लेकर सूची। पाकिस्तान, रवीन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, सुरेंद्र बनर्जी मिशन। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब निभाया? बिहार का नायब सीताब राय। और बंगाल के लिए किसे? मोहम्मद रजा खां। बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां। अब हमको बताना है यहाँ के सफर में अगर कहीं कोई दिक्कत है 23 से पूछिए आप हमसे। कहीं दिक्कत है 23 से पूछ लो, जल्दी बोलो।